तो भव्यात्माओं, हम गोमटला जीवकांड में देशामार्गना के प्रकरण में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा इनके द्वारा संकलित एक समुद्घात के विषय पर एक अच्छा संकलन है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे ताकि समुद्घात के सारे पहलुओं को हम लोग समझ पाए और फिर हम आगे उपपाद क्षेत्र की चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में पहले वेदना समुद्घात वगैरह जो बाकी के भेद वगैरह बताए हैं उनकी चर्चा तो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी चर्चा हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले वेदना समुद्घात के बारे में वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में वेदना समुद्घात के बारे में आचार्य अकलंक महाराज लिखते हैं, वातिकादि रोग विषादि द्रव्य संबंध सत्ता पापादित वेदना कृतो वेदना समुद्घात। तो वात पित्त आदि विकार जनित रोग या विषपान आदि की तीव्र वेदना से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। तो ये वात पित्त का जब असंतुलन होता है या फिर कोई विष प्राशन जैसी अवस्था में रहता है तो इनसे जो वेदनाएं होती है, और इसके साथ में आदि शब्द लगाने से आप अलग अलग तरह के से लगा सकते हो। कोई एक्सीडेंट में है या फिर मान लीजिए कि कोई कोई शस्त्र का घाव किसी के ऊपर हो गया, इन सब चीजों की अपेक्षा से हम लोग देख सकते हैं कि ये वेदना समुद्घात जो है ये वेदना समुद्घात हो सकता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में तीव्र वेदना के कारण से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। फिर उन्होंने जैसे हम लोगों ने धवला जी का भी एक प्रकरण रखा था, वह जहां पर नेत्र वेदना और शिरो वेदना इनको आदि करके उन्होंने कहा था कि इनके द्वारा जीवों के प्रदेश का उत्कृष्टता शरीर से तिगुने प्रमाण विसर्पण का नाम वेदना समुद्घात है। ठीक है। तो उत्सेद और विषकम इनमें 3-3 गुना ये फैलते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना फैल सकते हैं? विषकम्ब और उत्सेद, उत्सेद मतलब ऊंचाई, उस जीव की अवगाहना ऊंचाई, और विषकम्ब मतलब चौड़ाई, इनमें 3-3 गुना तक ज्यादा मैक्सिमम उतना फैल सकते हैं। और उसका टोटल अगर हमको क्षेत्र निकालना है, वेदना समुद्घात का जो सूत्र हमने देखा था उसका क्या है, 3 गुना विषकम्ब में जा सकता है, 3 गुना उत्सेद में ज्यादा जा सकता है। तो ये दो ही डायमेंशन हो गए, 9 गुना, और तीसरा डायमेंशन 0.5 आधे में आ जाता है। तो इसीलिए टोटल कुल मिलाकर जो घनाकार जो बनता है वो 4.5 गुना बनता है। ठीक है। कल किसी ने पूछा था कि 3-3 गुना है, तो भैया ये 9 गुना की बात हो रही थी, फिर आप 4.5 गुना कह रहे हो। ठीक है। पर 4.5 गुना कैसे हो रहा है? ये तीनों डायमेंशन को हम लोग जब जोड़ेंगे, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, तब जाकर के ये हमारी अवगाहना के 4.5 गुना तक ज्यादा से ज्यादा फैल सकते हैं। ठीक है। ये बात किसको समझ में नहीं आई? हाथ ऊपर करे। सबको समझ में आ गई ये बात? ये अच्छा नहीं आई? अच्छा चलो, अच्छी बात है। एक, पंकज, हाँ चर्षि। जो वेदना समुद्घात जो है ना, हम्म। सबसे ज्यादा वेदना तो नारकी जीवों को होती है। बिल्कुल। और तिर्यंच प्राणियों में जो पशु है, पक्षेंद्रीय जीव, मन सहित कत्ल खाने बुच्चड़ खाने में जिन्हें आड़े टेढ़े काटते हैं और देखते देखते उसको अत्यंत पीड़ादायक मरण देते हैं, क्या ऐसे समय में इनको मरणांतिक अपने वेदना समुद्रगत हो सकती है क्या, अथवा बिल्कुल। मरणांतिक समुद्रघात? और नरक में तो सतत जन्म से मरण तक वेदना है ही। तो एक नारकी जीव को सागरोपम कालों में कितनी बार अ, वेदना समुद्रगत हो सकती है? वहां तो क्षण क्षण में वेदनाएं होती रहती है। तो क्या वेदना समुद्रघात की कोई संख्या निर्धार है क्या? नहीं, यहाँ पर अभी तक तो ऐसा वर्णन कहीं पढ़ने में नहीं आया कि कितनी बार वेदना समुद्घात हो सकता है, किंतु अलग अलग जगह पर, क्योंकि उसका अंतर्मुहूर्त समय है। एक बार जब होगा तो अंतर्मुहूर्त के लिए होगा, अगली बार होगा तो फिर अंतर्मुहूर्त के लिए हो जाएगा। हाँ, हम इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं कि अगर मान लो कि मैंने अभी मेरे शरीर पर एक घाव कर दिया, तो जैसे कि अंदर से खून की एक
चिंगारी के जैसे निकलेगी, खून की जैसे एक धारा निकलेगी, धारा एकदम से प्रेशर से निकलेगी। तो हम लोग ऐसा एक उदाहरण के लिए भी सर समझा रहा हूं कि उतने के लिए फिर हमने उस जख्म को पकड़ करके बंद कर दिया, फिर अगर दूसरी जगह पर घाव हो गया तो दूसरी धारा निकल सकती है। तो इस तरीके से ये वेदना समुद्घात जो ये बार बार हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एक बार होगा तो अंतर्मुहूर्त के लिए होगा, इससे ज्यादा बार भी हो सकता है। इसका ऐसा कोई नंबर नहीं आया कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। किंतु आचार्य भगवान आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो तीव्र वेदना वाली जो चीजें आपने जो कहा ही, तो वहां पर वेदना से समुद्घात हो ही सकता है, किंतु उतनी तीव्र वेदना भी नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने शिरोवेदना आदि जैसी वेदना जैसे बताई है, या विषप्राशन से होने वाली जो वेदना बताई है, जो तड़पता है जीव, तो उसकी अपेक्षा से भी यहाँ पर वेदना समुद्घात उन्होंने कह दिया है। अब यहाँ पर जो बात आपके सब लोगों के समझ में नहीं आ रही कि भैया ये क्षेत्र की चर्चा चल रही है, तो क्षेत्र निकालना है कि नहीं निकालना है। तो अगर मान लो मुझे वेदना समुद्घात हो रहा है, तो वेदना समुद्घात होते हुए मेरे शरीर से जो आत्म प्रदेश निकलेंगे, तो वो जो आत्म प्रदेश निकलेंगे वो एक दिशा में नहीं फैलते सब। अगर हम लोग दिशाओं का भी अगर विचार करेंगे, तो दिशाओं के बारे में आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे केवली समुद्घात जो है, वो केवली समुद्घात भी दशों दिशाओं में माना गया है। केवली समुद्घात की अगर हम चर्चा करें तो दशों दिशाओं में माना गया है, वैसे वेदना समुद्घात जो है वो दशों दिशा में हो सकता है। वेदना समुद्घात दशों दिशाओं में हो सकता है। मतलब क्या है कि भाई यहां बैठा हूं और मेरे शरीर के आत्म प्रदेश जो है मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं, और वो दसों दिशा में जा सकते हैं, फैल सकते हैं, जैसे कई चीज फैलती है। अब ये फैलेंगे तो कितना फैल सकते हैं? तो मेरी जो चौड़ाई है, जिसे विश्वकर्म कहा गया है, इसके तिगुना 3 गुना फैल सकते हैं। ठीक है। फिर ऊंचाई जितनी है उससे 3 गुना फैल सकते हैं। तो अवगाहना की कितने फैले? 9 गुना फैले, है ना, 9 गुना फैले। किंतु अभी तक इसमें मोटाई का गुणाकार नहीं किया है। तो मोटाई का गुणाकार जो है वो 0.5 आधा तक आता है। मोटाई का गुणाकार आधा तक आता है। तो आधा इसको गुणाकार करने से अगर कुल मिलाकर के इसका सूत्र जो आचार्य भगवंत ने दिया है, वो दिया है किसी जीव की अवगाहना के 4.5 गुना। अगर अवगाहना को लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अगर हम इस चीज को अगर अब यहां पर क्या कह सकते हैं, लंबाई की जगह पर ऊंचाई कहे, ऊंचाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई और मोटाई जो हमारी रहेगी, उसको अगर हम लोग तीनों डायमेंशन को अगर हम गुणाकार करेंगे, ये होगी जीव की अवगाहना। अब इस जीव की अवगाहना को 4.5 से 4.5 इस नंबर से अगर हम लोग गुना करेंगे, तो वो जितना क्षेत्र बन जाएगा उतना घनाकार क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा वेदना समुद्घात में बन सकता है। अगर कोई 7 हाथ का मनुष्य है तो 7 हाथ की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, आप 7 हाथ जब कहते हैं तो ऊंचाई की अपेक्षा से प्रधान वर्णन आता है कि 7 हाथ ऊंचाई है, तो उसकी अपेक्षा से उसके जो विष्कंभ आदि होंगे उसकी अपेक्षा से चलेगा। अगर जीव पंकज 500 धनुष का है, तो 500 धनुष वाला जीव उस प्रमाण से वेदना समुद्घात करेगा। ये हो गया आचर्षि। पंकज जी, वेदना समुद्घात का जो मकसद है वो पीड़ा असह्य होती है, तब शरीर से कुछ आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। तो वेदना होती है असाता कर्म के उदय से, जो सहन नहीं होता है। उस समय अरति नोकर्म का उदय, साथ में शोक भय और अरति कर्म का भी उदय तीव्र रूप में रहता है। तो आत्म प्रदेशों का बाहर जाने से क्या असाता कर्म की क्या माने उपशमना होती है? क्या तीव्र मात्रा में वे निषेक बाहर निकल जाते हैं और वो पीड़ा का उपशमन होता है? क्या ये प्रपंच क्या है? वेदना समुद्घात होने के पीछे उद्देश्य क्या है? यहां पर कारण तो समुद्घात का, वेदना समुद्घात का कारण वेदना ये लिखा हुआ है, वेदना का परिहार ऐसा कहीं पर भी लिखने के लिए नहीं आया। अगर ये करते वक्त अगर किसी को वेदना का परिहार होवे तो वो बात अलग है, किंतु वेदना का परिहार करने के लिए जैसे आगे चल करके, इनफैक्ट आगे इसका औषध के साथ में भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। तो इसको औषध समुद्घात नाम से भी कहीं पर किसी ग्रंथ में इसका नाम आया है, ये वर्णन आ रहा है आगे, तो इसकी चर्चा और करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पर वो सूत्र की अपेक्षा से मैं समझा रहा था, क्योंकि मुख्यतः से वेदना, वेदना जब होती है जीव को, तो उस वेदना की अपेक्षा से ये समुद्घात होता है। क्या वो सभी जीवों को होता है कि नहीं होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। खंडित अवयव की अपेक्षा से कहेंगे, या फिर ऐसे औषध समुद्घात क्यों कहते हैं कि इसमें से मुख्यतः से
असाध्य रोग आदि की वजह से अगर ये तीव्र वेदना हो रही है तो उसके उपचार का विकल्प जो है, उस उपचार के विकल्प की वजह से भी ये वेदना समुद्घात जो है वो हो सकता है। हम एक एक चीज को, एक एक ग्रंथ में आई हुई चीज का संकलन जो है वो पढ़ लेते हैं। जैसे पंकज एक उदाहरण देता हूँ, घर में पति पत्नी या माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया, खूब जोर से झगड़ा, मन ताप संताप हो गया, तो आदमी थाली से उठ करके निकल जाता है ऑफिस, खाता नहीं पीता नहीं, अथवा खाते खाते छोड़ के चला जाता है। माने घर में ऐसा शांत वातावरण होने के बाद उनको मानसिक समाधान चाहिए, इसलिए वो आदमी घर से निकल जाता है। तो घर से बाहर निकलने के बाद उसको अलग परिवेश मिल गया, वो अशांति का माहौल दूर हो गया, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसी प्रकार क्या ये वेदना समुद्घात में आत्म प्रदेशों का बाहर जाने के बाद इसको कुछ समाधान शांति मिलती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ अब आपने बिल्कुल। कहा असत्ता कर्म के वजह से शरीर में रोग हो जाए, तो जहां पर जड़ी बूटी औषधि झाड़ पाला जो भी है वहां स्पर्श करने के बाद उसका रोग उपशमन होता है, वह दवाई शरीरगत हो गया। लेकिन वेदना, मानसिक वेदना भी होती है। आज शरीर वेदना से भी मानव वेदना, मनुष्य अपने मानसिक वेदना जात हो गई, जिसको व्याधि भी कहते हैं, आधि भी कहते हैं। आधि मानसिक रोग है, हम्म। व्याधि शारीरिक रोग है। तो ये दोनों उद्देश्य से यह वेदना समुद्रगत हो सकता है क्या? मुख्यतः से यहाँ पर शारीरिक वेदना जो है उस अपेक्षा से आया है। अब एक एक चीज को ले लेते हैं ताकि जो जितने भी, क्योंकि ये संकलन काफी अच्छा है, तो उसमें जो कोई चीज है वो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अगर इसमें और कोई सूक्ष्मता से अगर आया है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले ये समुद्घात का जो सूत्र था वो सूत्र को हम लोगों ने यहां पर भी समझ लिया। अब यहां से आगे कहते हैं कि क्या वेदना समुद्घात तीन गुना ही होने का नियम है? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, सभी जीवों के प्रदेश वेदना के वश से तिगुने ही फैलते हो ऐसा नियम नहीं है, किंतु तरतम रूप से स्थित वेदना के वश से, मतलब कम ज्यादा रूप जो वेदना होती है उसकी वश से, उसकी वजह से विष्कंभ की अपेक्षा एक दो प्रदेश की भी वृद्धि होती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब बहुत तीव्र वेदना होगी तो ही वेदना समुद्घात होकर के तिगुना फैलता है, ऐसा एकांत नहीं है। तो उससे कम वाली, उन्होंने तरतामता शब्द का वहां पर उपयोग किया है, इसका मतलब है तुलना से अगर कम वेदना हो जावे तो भी, तो वहां पर उस जीव के विष्कंभ की अपेक्षा एक या दो प्रदेश ही बाहर निकलते हैं। तो एक और दो प्रदेश तो इतने सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, ये मतलब छोटा से छोटा वेदना समुद्घात भी हो रहा है। अब यहां पर मैं आचार्य ऋषि की शब्द अभी जो पूछ रहा था कि भाई मानसिक वेदना की अपेक्षा से, तो मानसिक वेदना अगर शारीरिक वेदना की इतनी तीव्र नहीं है, क्योंकि जैसा कि उदाहरण दिया गया था कि कोई अगर मान लीजिए कि बूचड़ खाने में कोई गाय मर रही है, या कोई किसी प्राणी को, शेर अगर हिरण को खा रहा है, तो मरने के वक्त की जो शारीरिक उसकी वेदना होगी, क्या उससे भी ज्यादा कभी मानसिक वेदना हो सकती है क्या? नहीं, मानसिक वेदना वहां पर कषाय की अपेक्षा से अगर हम लोग देखा जाए तो होती तो जरूर है, किंतु ये जो पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं बिल्कुल, शारीरिक पीड़ाएं बिल्कुल अलग और तीव्र स्वरूप की होती है। किंतु इतना ही यहाँ पर एकांत नहीं है, उससे कम वाला भी उन्होंने कहा है कि वेदना समुद्घात में एक या दो प्रदेश भी विष्कंभ की अपेक्षा, चौड़ाई की अपेक्षा वो बाहर आ सकते हैं, उसको भी वेदना समुद्घात कहा गया है। और ये गोबट साह जीवकांड की प्रतिपिका जो है, उस जीव तत्व प्रतिपिका के अपेक्षा से उन्होंने ये कहा है, धवलापी पुस्तक नंबर 11 की अपेक्षा से यहाँ पर कहा है। भाई समझ में आ रही है बातें सब लोगों को? ये आप लोगों के लिए संकलन है, समझ में आ रही है? नहीं तो मेरा काम बहुत इजी है, मैं सीधा सीधा आपको पीडीएफ भेज दूं और आप लोग उसको पढ़ लो, है ना? पर नहीं होगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है कि क्या वेदना समुद्घात सभी जीवों को हो सकता है क्या? तो नहीं, उत्तर आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। धवला जी की 11वीं पुस्तक है, उसमें लिखा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। निगोद अवस्था में उत्पन्न होने वाले जीव के अतिशय तीव्र वेदना का अभाव है, इसीलिए उस विवक्षित, उस अपेक्षा से, उस शरीर से तिगुना वेदना समुद्घात संभव नहीं। कह रहे हैं कि तिगुना वेदना समुद्घात संभव नहीं है, किंतु छोटा मोटा हो सकता है। इस प्रकरण को बड़ी अच्छी तरीके से लेना चाहिए। एकांत मत करो कि उनका होता ही नहीं है, नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो सकता है वो उस निगोदिया जीव को नहीं होगा, किंतु छोटा वाला हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं कि शरीर, अब प्रश्नोत्तर की अपेक्षा से ये सब चल रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, शरीर से संबंधित आत्म प्रदेशों में कुछ आत्म प्रदेशों के खंडित शरीर में रहने की अपेक्षा से
आत्मा का खंडन होता है, अन्यथा तलवार आदि से कटे हुए शरीर के पृथकभूत अवयव पे कंपन ना देखा जाता। मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी का हाथ काट लिया जावे तो थोड़ी देर के लिए वो हाथ जो है वो छटपटाता रहता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ आत्म प्रदेश जो है वो आत्म प्रदेश रहते हैं। ऐसा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आचार्य कह रहे हैं यहां पर खंडित अवयवों में प्रविष्ट आत्म प्रदेशों में पृथक आत्मा का प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि वे फिर से पहले ही शरीर में लौट आते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि एक जो बचे हुए जो पार्ट है जो टूट गया है शरीर से, उसको वापस उसके अंदर जो आत्म प्रदेश है वो आत्म प्रदेश मूल शरीर में लौट करके आएंगे। इसके लिए कुछ समय लगता है, किंतु उस समय में आ जाता है। बिल्कुल नीरज जी, छिपकली का उदाहरण इसलिए कहा जाता है कि जो उसकी पूंछ टूटती है तो पूंछ टूटने के पश्चात वो आत्म प्रदेश आ जाते हैं। बस यही चीज सिर्फ छिपकली के पूंछ को नहीं लगाना, जीव के हाथ पावर को नहीं लगाना, यही चीज जब आप कुछ पुष्प तोड़ते हो डाली से, डाली से जब पुष्प तोड़ते हो तो पुष्प उस डाली का अंग उपांग है, तो उसके अंदर जो आत्म प्रदेश है उस वनस्पति के, वो वनस्पति के आत्म प्रदेश उस मूल वनस्पति में, उस लता में, उस डाली में फिर से अंतर मुहूर्त के अंतर चले जाते हैं। अंतर मुहूर्त बहुत छोटा अंतर मुहूर्त, लगभग अंतर मुहूर्त ही है, उसके अंदर वो चले जाते हैं। तो इसका मतलब आपके हाथ में जो बाद में जो फूल आता है वो फूल मात्र और मात्र पुद्गल रह जाता है, उसमें कोई आत्म प्रदेश नहीं है, कोई एकेंद्रिय जीव नहीं है। वो एकेंद्रिय जीव मर भी नहीं गया है, एकेंद्रिय जीव के जो आत्म प्रदेश है वो वापस अपनी मूल शरीर में चले गए हैं। और जो हाथ पे आप कोई बोलता है आप एकेंद्रिय जीव को चढ़ा रहे हो, अरे भाई एकेंद्रिय जीव को नहीं चढ़ा रहे हो, तो जीव अपनी जगह पर है, डाली है, वो बिल्कुल वहीं पर है। तो ये उसका जो है, ये उसका अब अचेतन हो गया हुआ उसका एक भाग है, ऐसा आप जरूर कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब पुष्प वाली बात में नहीं घुसना है, वो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं आत्मा के अवयव खंडित हो जाने पर फिर पीछे मतलब पश्चात फिर एक कैसे हो जाते हैं। तब वो कह रहे कि हम उनका सर्वथा विभाग नहीं मानते, कमल नाल के तंतुओं की तरह आत्मा के प्रदेशों का छेद स्वीकार करते हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? हाँ दीदी, अगर आपने पूरी की पूरी टहनी तोड़ दी तो भी अर्थ वही है। टहनी तोड़ने के बाद में क्या वृक्ष मर गया? चार्ट में प्रश्न आया है कि टहनी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। टहनी तोड़ेंगे तो भी अर्थ यही होगा, उसके उस टहनी के अंदर जितने वाले आत्म प्रदेश है वो मूल तने के अंदर चले जाएंगे उसको काटने के पश्चात। ठीक है, चलिए अब देखो, प्राण वनस्पति का एक को 4 प्राण है, कायबल है, स्पर्शनेन्द्रिय है, आयु है और श्वास है। तो ये 4 प्राणों का हरण हो रहा है क्या? ये सबसे पहले हमको देखना है। अगर 4 प्राणों का हरण अगर उस वनस्पति का हो रहा है तो ही वनस्पति मृतप्राय हो जाएगी या उसकी हिंसा हो गई, ऐसा कह सकते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि जो आत्मा के अवयव खंडित हो जाने पर पीछे कैसे एक कैसे हो जाते हैं। तो मतलब अगर मान लो किसी का हाथ टूट गया है, तो हाथ टूटने के पश्चात अगर मान लो मेरे शरीर में 1000, उदाहरण के लिए 1000 आत्म प्रदेश थे और उसमें से 100 आत्म प्रदेश मेरे हाथ में थे, तो हाथ टूटने के बाद में 100 आत्म प्रदेश कम होने चाहिए। या फिर वो जो 100 का जो विभाग बन गया है, वो विभाग अगर बनता है कि 900 एक जगह है और 100 एक जगह है, तो क्या वो 100 आकर के पहले 900 में कैसे जुड़ सकते हैं? ये प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया कि 900 और 100 ये पूरा विभाग हो गया, फिर 100 900 में कैसे आ जाते हैं? तब आचार्य भगवत कह रहे हैं कि 900 और 100 ऐसा विभाग होता ही नहीं है। तो क्या होता है भाई, 100 अगर वहां चले गए हैं, 900 यहां है, तो भी उनको जोड़ने वाले मतलब 100 और 900 के बीच में से कुछ एक दूसरे को जोड़े हुए रहते हैं। और उसके लिए वो दृष्टांत यहां पर दे रहे हैं, जो कमल की नाल होती है। आपने देखा होगा कमल की नाल के अगर 2 टुकड़े करने के लिए जाओ तो उनके बीच में त्वचा जो रहती है वो हमेशा रहती ही रहती है।
मतलब अगर दो टुकड़े कर लिए जाए तो नाल के दो टुकड़े हो जाते हैं, किंतु दोनों को साधने वाली जो त्वचा उसकी है वो त्वचा रह ही जाती है। इसी प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं कि अगर हाथ भी अगर टूट जाए, अगर छिपकली की अगर मान लो पूंछ भी निकल जाए, तो भी उसके अंदर उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए, जैसे तार बनती है, वो तार बने जैसी तार आत्म प्रदेशों की तार रहती है, और उस एक अखंड तार जो है वो वापस आकर के मूल शरीर में समा जाती है। समझ में आ रही है बातें? और इसीलिए ये सूक्ष्म, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में रहती है, और भ्रांति का अर्थ ही है गलत श्रद्धान, गलत ज्ञान, उसकी अपेक्षा से हम मिथ्या हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर उसका खंडन किया जा रहा है। ठीक है, प्रश्नों को बाद में लेंगे, अभी नहीं, अभी प्रश्न कोई नहीं, पहले समझ लो सब चीज को। प्रश्न कब आते हैं? जब कुछ भी पता नहीं हो या आधा अधूरा पता हो। ठीक है ना, इसलिए पहले संपूर्ण जितना अवेलेबल है पूरा जान लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। अब आगे कहते हैं, तीव्र शारीरिक वेदना के काल में आत्म प्रदेश का उत्कृष्टतः 3 गुना तक फैलना वेदना समुद्घात कहलाता है। इसमें आत्मा के 1-2 प्रदेश भी शरीर से बाहर निकल सकते हो, तो कम से कम 1 या 2 प्रदेश, और ज्यादा से ज्यादा 3 गुना। निगोदिया जीवों के भी वेदना समुद्घात हो सकता है, किंतु अति तीव्र वेदना का अभाव होने से उनके प्रदेश 3 गुना नहीं फैलते। तो बहुत से लोग धवलाजी का प्रकरण सुन करके उसकी एक लाइन को पढ़ करके ये मान लेते हैं कि निगोदिया जीवों को सब समुद्घात, वेदना समुद्घात होता ही नहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं। उत्कृष्ट वाला वेदना समुद्घात जो है, जो मैक्सिमम फैलने वाला वेदना समुद्घात है, वो नहीं होता है, ये यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर बहुत सारे ग्रंथों में इसे औषध समुद्घात भी कहा गया है। यदि कोई असाध्य रोग हो और तीव्र वेदना हो, यदि उसके उपचार का विकल्प है, किसके विकल्प है? उस जीव के, तब आत्मा के प्रदेश उस स्थान पर जाकर उस जड़ी बूटी आदि का स्पर्श करके लौट आते हैं, इससे रोग दूर हो जाता है। इसे ही औषध या वेदना समुद्घात कहते हैं। तो एक बात तो हो गई कि उस जीव के मन में विकल्प होना चाहिए, कि नजदीक में अगर कोई जड़ी बूटी हो, आपको विकल्प होता है कि नहीं होता है? सोफे पर बैठे बैठे जब कमर दुखती है तो हाथ फैला करके सोफे के बाजू में हमारे हाथ में बाम की शीशी आ जावे, विकल्प रहता है। पर अगर बाजू में होगा तभी आएगी, अगर कमर के अंदर है तो उठ करके जाना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर हाथ में शीशी लगे या नहीं लगे, विकल्प तो रहता है। वैसा ही ये बोल रहे हैं कि अगर विकल्प हो और वेदना तीव्र हो, क्योंकि जब तीव्र तीव्र वेदना होती है, जब जीव तीव्र वेदना वेदना के आगोश में होता है, तब वो कुछ भी कर सकता है। इसका आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा। जिसको दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, बहुत ही तीव्र पेट का दर्द हो, तब जीव क्या करूं और क्या नहीं, अस्वस्थ हो जाता है, उसे अस्वस्थ कहते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कोई उपचार, बहुत सारे जीवों को तो हमने देखा है कि ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे, कैसे करेंगे, पाँव सीधा करेंगे, ऐसा टेढ़ा बैठेंगे तो थोड़ा कम हो रहा है क्या, मतलब जो चाहे, दूसरों को ये पगलाहट लगे फिर भी वो करता जरूर है। क्यों? क्योंकि उस तीव्र वेदना से बचने का, उससे आजाद होने का विकल्प मन में रहता है। बस उसी विकल्प की बात यहां पर कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की है, वो विकल्प है, तब आत्मा के प्रदेश उस स्थान पर जाते हैं। बट कहां तक जाते हैं? हाँ, ये मत सोचना कि जीव यहाँ पर बैठा है और 1600 किलोमीटर दिल्ली दूर है, औषधि अगर मान लो दिल्ली में है तो दिल्ली तक जाकर के स्पर्श करके आएगा। नहीं, यहाँ पर जो पहला वाला सिद्धांत बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा कितना फैल सकते हैं, इतना फैल सकते हैं। उतने क्षेत्र में अगर जड़ी बूटी हो, उतने क्षेत्र में अगर औषधि हो, उतने क्षेत्र में अगर उसकी शीशी आदि हो, तो उसको स्पर्श करके, फिर वो जड़ी बूटी आदि का स्पर्श करके ये वापस आ सकता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये आगे कुछ संस्मरण भी सुना रहे हैं। जगत में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और कि इन्हें ले जाओ, अब जीवित नहीं रहेंगे, और वो ठीक हो जाते हैं, तथा वर्षों तक जीवित भी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? हो सकता है ऐसी घटनाओं के पीछे कहीं कहीं पर औषध समुद्घात भी कारण हो, क्योंकि साक्षात तो औषधि लेते हुए जीव नहीं दिखता है, किंतु हो सकता है कि उसका औषध समुद्घात, वेदना समुद्घात होकर के कहीं औषधि हो, उसका स्पर्श करके वो ठीक भी हो जावे। अच्छा, कौन सी भी दवा नहीं चलेगी,
अगर मान लो ऐसी जड़ी बूटी है जिससे शिरोवेदना शांत होती है, और दूसरी जड़ी बूटी है जिससे पेट की वेदना शांत होती है, और अगर आपको हो रही है शिरोवेदना और वहां पर जड़ी बूटी अगर होगी पेट की वेदना की, तो चलेगी क्या? हाँ, ये इस बात को भी याद रखना। ठीक है ना, कोई भी औषधि है तो अच्छा हो जाएगा, फिर मेडिकल स्टोर ही नजदीक हो जाएगा, मेडिकल स्टोर के सामने खड़े हो जाएंगे तो अपने आप आत्म प्रदेश तिगुना फैल करके सारी दवाइयों का हाथ लगा करके वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इसको भी मतलब जो इसके भाव है आचार्यों के बताने के, उस अपेक्षा से सोचना, अपने चिंतन को स्वैर भटकने मत देना। अब आगे कहते हैं, हमें ये चमत्कार जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अनहोनी जैसी घटना होती है, जैसे किसी का लास्ट स्टेज का कैंसर था और शरीर से कैंसर के सारे परमाणु ही गायब हो गए। होता है, कैंसर में एक पेट स्कैन नाम की एक स्कैनिंग होती है। पेट स्कैन, अगर किसी के नजदीक वाले जीव को हुआ है तो पता होगा। पेट स्कैन में क्या करते हैं, एक द्रव्य पीने के लिए देते हैं, रेडियम के जैसा रहता है। वो आपके पूरे शरीर में थोड़ी देर में, आधा एक घंटे में फैल जाता है, और फिर वो स्कैनिंग मशीन के अंदर लिया जाता है। तो स्कैनिंग मशीन में जहां जहां वो कैंसर के पार्ट्स रहेंगे या उसके तंतु रहेंगे, कैंसर के नोड्स जिसे कहते हैं या तंतु आदि कहते हैं, वो जहां है वो नीले कलर में दिखते हैं उस मशीन के अंदर। तो अगर मान लो किसी को यहाँ पर अगर कोई गांठ थी, और यहाँ पर अगर मान लो कि मुख का कैंसर हो गया है, और उसके अगर तंतु फैल करके अगर पाँव में चले गए हैं, तो वो पेट स्कैन में दिखता है कि पाँव तक फैल गए। तो ये उसमें समझ में आता है। तो ऐसे पेट स्कैन जैसी है। तो पहले तो वो कहते कि पहले पेट स्कैन जैसे चेक किया था तो बहुत सारी जगह पर कैंसर के जो जंतु है वो दिख रहे थे, किंतु अब वापस पेट स्कैन कर लिया तो कोई है ही नहीं है। भाई एकदम से क्या हो गया, कहाँ चले गए, बिल्कुल कैंसर से मुक्ति हो गई। तो ऐसे उदाहरण भी है। तो ये चमत्कार जैसा लगता है। ऐसी परिस्थिति में ये कह रहे कि ये औषध समुद्घात उसका कारण हो सकता है, अतः ये कोई चमत्कार नहीं है। इसमें बड़ी बात तो ये है कि आत्मा अभेद अखंड रहता है, वो बीच में से टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि आपके अंदर जो आत्मा है वो एक आत्मा है और वो अखंड है। भले आत्म प्रदेश उसके असंख्यात है, किंतु उसको तोड़ करके 900 इधर और 100 इधर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आत्मा टूट नहीं सकती है क्योंकि आत्मा अखंड है। और इस सिद्धांत के ऊपर जब तक आप कोई भी दृष्टांत देते वक्त या कोई भी चर्चा करते वक्त अगर आप इसको भूल जाओगे तो फिर आप गलत चर्चा कर रहे हो, गलत भ्रांति करने जा रहे हो। ये महत्वपूर्ण बात है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये यहाँ पर चर्चा वेदना से करते हैं। आप कहते हैं कि छिपकली की पूंछ बहुत नाजुक होती है, जब उस पर कोई विपत्ति आती है, उसे कोई छूता है, तब वो अपनी पूंछ छोड़ देती है और वो आगे भाग जाती है। उसकी पूंछ तड़पती रहती है, उसे वेदना है। तो उसके मूल शरीर से लेकर पूंछ तक आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बीच के आत्म प्रदेश का अभाव हो गया, मतलब 900 इधर और 100 इधर, ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच में तार जैसे वो लगे रहते हैं। जब तक पूंछ तड़पती रहती है तब तक उसमें आत्म प्रदेश मौजूद रहते हैं, और धीरे धीरे जो है वो मूल शरीर में जाते रहते हैं। जैसे ही सारे के सारे आत्म प्रदेश मूल शरीर में मिल जाते हैं, उसके बाद में वो पूंछ जो है वो ठंड हो जाती है। सारे आत्म प्रदेश वहां से निकल कर चले गए, ये उसका क्या कह सकते हैं, ये उसकी परिणति है, यह उसका सिद्धांत ऐसा कह रहे हैं। कभी इससे विपरीत परिस्थिति भी बनती है तो वो समुद्घात तो नहीं है पर उसी के जैसा है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। किसी के हाथ में पैरालिसिस का अटैक आ गया और पूरा हाथ सुन्न हो गया। उस परिस्थिति में हाथ से आत्म प्रदेश सिकुड़ गए और वो पूरा हाथ आत्म प्रदेशों से शून्य हो गया है। देखो, बहुत जगह पर पैरालिसिस की बातें भी होती है, डॉक्टर समझ सकते हैं। तो पैरालिसिस में अगर मान लो कि ये बाया हाथ है, अगर वो बिल्कुल काम करना, उसकी सारी की सारी क्रियाएं बंद हो चुकी है, क्रियाएं बंद हो चुकी है, मतलब वहां के जो उसके अंदर के जितने भी आत्म प्रदेश है वो सिकुड़ कर दूसरी जगह पर चले गए हैं। तो वहां पर कोई आत्म प्रदेश नहीं है, ऐसे यहां पर डॉक्टर संजीव गोदा जी ने लिखा गया है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर इलाज आदि करते हैं तो वापस उस हाथ में आत्म प्रदेश लौट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर एक दूसरे से लगा हुआ है, तो अभ्यंतर निवृत्ति की अपेक्षा से वहां पर आ सकता है, ये यहां पर कह रहे हैं। दूसरा, इसको मति ज्ञान की अपेक्षा से हम लोग देख सकते हैं। अलग अलग उदाहरण में अलग अलग चीजों का आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आंख से दिख नहीं रहा है और ऑपरेशन के पश्चात आंख से दिखना चालू हो गया।
तो वहां पर आत्म प्रदेश थे ही नहीं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो वो जो सेंसर था, उसका जो द्रव्य उपकरण था, वो द्रव्य उपकरण में गड़बड़ी हो सकती है। लब्धि और उपयोग तो जीव के पास था। मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा, वीर्यान्तराय कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से, इंद्रियावरण कर्म की क्षयक्षम की अपेक्षा से वो सारी चीजें तो मौजूद थी, किंतु जो सेंसर अंदर दृश्य को लेके आने वाला था, वो सेंसर ही काम नहीं कर रहा था। तो आपने आंख का ऑपरेशन करके उस सेंसर बदल दिया, जैसे द्रव्य उपकरण बदल दिया, अब जाकर के आपको दिखना चालू हो गया। तो इसमें उसके अंदर आत्म प्रदेश थे नहीं और अब आत्म प्रदेश आ गए, ऐसा वहां पर नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? तो सब चीजों का अलग अलग, पृथक पृथक उसका विश्लेषण होना जरूरी है। अब कहते हैं, हम टेलीविजन आदि पर देखते हैं कि किसी का सिर कट गया और कुछ सेकंडों तक धड़ लड़ाई करता रहा, तलवार चलाता रहा, सिर तो तड़प रहा है और धड़ लड़ रहा है। यह स्थिति तब तक बनी रह सकती है जब तक आत्म प्रदेश परलोक गमन नहीं कर पाते, मतलब कि उस जीव का मरण जब तक नहीं हो तब तक ये चीज चल सकती है। एक सच्ची घटना है। हमारे घर पर एक अम्मा जी किराए पर रहती थी। अब अम्मा जी शब्द से ही यहाँ पर उत्तर भारत की भाषा है। अम्मा जी मतलब आरिका माता जी मत लेना, क्योंकि दक्षिण में अम्मा मतलब आरिका माता जी को अम्मा कहा जाता है। अब आज भी अजितपति माता जी को अजितपति अम्मा ही कहते हैं। ठीक है ना? बचपन में ज्ञानमती माता जी को ज्ञानमती अम्मा ही कहते थे। अब तो उत्तर भारत की भाषा कंठ में बैठ गई है, इसलिए माता जी कहते हैं। उसका एक अलग इतिहास है। माता जी ने ही अपने, मेरी स्मृतियां में लिखा है, क्योंकि क्या है कि ब्रह्मचारी बहनें भी रहती है, और उत्तर भारत में उन ब्रह्मचारी बहनों को क्या कहा जाता है? अम्मा कहा जाता है। और दक्षिण भारत में आरिका माता जियों को अम्मा कहा जाता है। तो इससे बड़े अलग प्रसंग बन गया था। तब से कुछ नियम माता जी के संग में बन गए, वो कह उसकी चर्चा कभी आगे विषयांतर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि एक सच्ची घटना, हमारे घर पर एक अम्मा जी मतलब एक कोई स्त्री है, वो उनके घर में रहती थी, माँ जी रहती थी। वे फर्स्ट फ्लोर पर झूला झूल रही थी। अचानक उनके झूले की रस्सी टूटी और वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई। गिरने से उनका हाथ कट गया। उनका हाथ बहुत देर तक तड़पता रहा। डॉक्टर भी ऐसे कटे हुए अंगों को एक निश्चित समय के अंदर ही ऑपरेशन करके जोड़ने का दावा करते हैं और जोड़ भी देते हैं। पर बात तो यहां पर है कि वेदना समुद्घात में आत्मा से 3 गुना आत्म प्रदेशन निकलते हैं, और यदि हम औषध समुद्घात की बात करें तो जड़ी बूटी के स्थान को स्पर्श करके पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार की चर्चा यहां पर वो कर रहे हैं। ठीक है? ये वेदना समुद्घात से संबंधित जो संकलन था डॉक्टर जी का, तो हमने वो पढ़ लिया। अब चलते कषाय समुद्घात की तरफ। कषाय समुद्घात में राजवार्ती ग्रंथ का यहाँ पर संकलन का संदर्भ दे रहे संजू जी। वो कहते हैं कि आचार्य अकलंग देव कषाय समुद्घात के बारे में स्पष्ट लिखते हैं, द्वितय प्रत्यय प्रकर्षोत्पादित क्रोधाधिकृत कषाय समुद्घात। अर्थात बाह्य और अभ्यंतर दोनों निमित्त से द्वितय प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण, द्वितय मतलब दो तरीके का, बाह्य और अभ्यंतर, इन दोनों निमित्तों में प्रकर्षोत्पादित, प्रकर्ष से उत्पादित जो क्रोधाधिकृत, क्रोध आदि जो कषाय है उनके द्वारा कृत, मतलब उनके द्वारा जो किया गया है वो कषाय समुद्घात है। तो कषाय समुद्घात में कारण कौन है? क्रोध आदि कषाय, क्रोध आदि कषाय। ठीक है भाई। देखो किरण गोधा जी, नेत्रदान आदि जो चीजें हैं, नेत्रदान में आत्म प्रदेश नहीं जाते हैं। नेत्रदान में आत्म प्रदेश नहीं जाते हैं, क्योंकि एक जीव के आत्म प्रदेश दूसरे जीव के आत्म प्रदेश के साथ में मिलते नहीं है। ये बेसिक सिद्धांत को देखना है। तो फिर आपने किस चीज का दान कर लिया? उपकरण का दान कर लिया। द्रव्येंद्रियों, कौन कौन से द्रव्येंद्रिय में क्या क्या होता है? निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, तो उसमें से जो उपकरण और निवृत्ति, जो बाह्य निवृत्ति आदि जो होती है, उसका दान किया जाता है। और उसमें भी कॉर्निया आदि का, ये जो आगे की जो क्या कह सकते हैं, उसकी जो लेंस है, उस लेंस का ही दान करते हैं। इस अपेक्षा से समझना। अगर किसी का, अगर मान लो पत्नी की किडनी निकाल करके पति को लगा दी है, तो ये मत सोचना कि पत्नी की किडनी के साथ में पत्नी के 100 आत्म प्रदेश जाकर के पति के 1000 में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपने किडनी मतलब शरीर का भाग दिया, सिर्फ पुद्गल ही पुद्गल जाएगा। तो पत्नी का किडनी के अंदर जितने आत्म प्रदेश थे, वो उस किडनी के निकालते ही वो जो आत्म प्रदेश है
वो वापस अपने उस पत्नी के मूल शरीर में समा जाएंगे, वो उसके साथ में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। खाली बर्तन दूसरे को दिया जाएगा, बर्तन के अंदर का द्रव्य नहीं दिया जाएगा, ये समझ लेना। जो दान करते हैं या फिर इस प्रकार का अवयव प्रत्यारोपण जब होता है तो इस चीज को समझना है। क्रोध भय आदि के द्वारा जीवों के प्रदेशों का उत्कृष्टता से शरीर से तिगुने प्रमाण विसर्पण का नाम कषाय समुद्घात है। अब ये कषाय समुद्घात भी दशो दिशाओं में होता है। वेदना, कषाय और विक्रिया, ये तीनों समुद्घात जो है वो दशो दिशाओं में होते हैं। मतलब आत्मा जो फैलती है वो दशो दिशाओं में फैलती है। दशो दिशा समझती है ना? चार मुख्य दिशा, एक समांतर पातली में, चार मुख्य दिशा, चार विदिशा, और एक ऊर्ध्व और एक अधो, इस प्रकार से ले लेना। तो चल। पंकज जी, हाँ जैसे। जैसे वेदना समुद्रगत नारियों को बहुमात्रा में वेदना होने से होती है, वैसे कषाय समुद्रगत, क्योंकि वहां तो प्रत्यक्ष पक्ष और विपक्ष के रूप में वहां पर एक दूसरे के प्रति प्रतिकार किया जा रहा है, और द्वेष भाव से, कषाय भाव से, तो वहां कषाय समुद्रघात भी बारंबार होता रहता है क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल कषाय समुद्घात होगा वहां पर। और कषाय के ये तो आपने नारकियों के ऊपर घटित कर दिया, किंतु कषाय समुद्घात की अपेक्षा से अगर कषाय समुद्घात की तीव्रता ज्यादा है और अगर उस मुनि महाराज को हो रहा है और मुनि महाराज को अगर मान लीजिए कि तेजस रिद्धि भी उनके पास है, तो वो उसकी परिणति आगे तेजस समुद्घात के साथ भी हो सकती है। तो ये दोनों भी चीजें पॉसिबल है। अशुभ तेजस, अशुभ तेजस। अशुभ कषाय हाँ। और मुनियों को भी दूसरा, हो सकता दूसरा है करुणा भाव भी जो है वो राग है, प्रशस्त राग है, तो वो भी कषाय का ही अंग देखा जाएगा। तो शुभ, अगर शुभ तेजस की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो शुभ तेजस के लिए मन दयाद्र होना, करुणा के भाव होना, दूसरों के दुख निवारण करने के भाव होना, ये भाव भी तो भाव ही है। और ये चारित्र मोहनीय के भाव है, तो चारित्र मोहनीय के भाव है तो इनको रति की अपेक्षा से राग भाव में इनको रखना पड़ेगा। औषध रिद्धि आदि रिद्धि संपन्न जो मुनिराज रहते हैं, हम्म। वह औषध के क्षेत्र को स्पर्श करके भी अपने रोग का निवारण जैसे कर सकते हैं, वैसे दूसरों के भी रोगों का निवारण औषध रिद्धि संपन्न मुनियों के द्वारा संभव है। यहाँ पर औषध रिद्धि में मुख्यतः से मुनि महाराज के मल आदि को स्पर्श करके दूसरे जीवों की जो अ, व्याधि रोग या रोग आदि दूर होता है, या महामारी आदि जो दूर होती है, इसका वर्णन प्रधानता से आता है। जब दूसरे की व्याधि जा सकती है तो स्वयं की व्याधि तो जरूर जाएगी, ये तो पक्का ही है। किंतु उसको औषध समुद्घात के साथ भी ये कंप्लीटली अलग बात को रखना पड़ेगा आचार्य जी, क्योंकि औषध समुद्घात में मुख्यतः से जीव है, उसके लिए कोई रिद्धि की जरूरत नहीं है। और दूसरा यह है कि वेदना समुद्घात की तीव्रता की अपेक्षा से वो बाहर जाकर के उस स्पर्श कर सकता है अगर वहां पर कोई औषधि है तो। इसका मतलब है ये कि स्वयं का रोग निकालने के लिए स्वयं वेदना समुद्घात कर रहा है, ये इसकी अपेक्षा से हुआ, रिद्धि की कोई जरूरत नहीं है। और जो आपने उदाहरण रखा था उसमें चूंकि ये रिद्धि है, तप के प्रभाव से मिलती है, संयम से मिलती है, तो इसका उपयोग जो है वो स्वयं और दूसरे दोनों के रोगों को दूर करने की बात की अपेक्षा से, उसको रिद्धि की अपेक्षा से देखना पड़ेगा। माने असत कर्म का थोड़ा बहुत उपशमन होता है, उस समय यह वेदना समुद्रघात हो सकता है, और उस जगह को स्पर्श करके वो रोग पूर्ण रूप से निर्मूलन हो सकता है। लेकिन तीव्र जब असत कर्म का उदय होता है, तब न किसी वैद्य के द्वारा, न किसी द्रव्य विशेष के द्वारा, न इस प्रकार विक्रिया के द्वारा, माने समुद्रघात के द्वारा ऐसा कुछ उपचार हो सकता है। जब तीव्र कर्म का उदय होता है तब कुछ औषध आदि काम नहीं कर सकते, या द्रव्य काम नहीं कर सकता। असाता को अगर आप तीव्रता में लेंगे तो ठीक है, इस प्रकार की बात कर सकते हैं, किंतु असाता तो दुख के साथ में रहेगी रहेगी, किंतु चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से वेदना अगर उसको जो हो रही है, क्योंकि वेदना का जो अनुभव वो कर रहा है वो द्वेष रूप है, वो वेदना का अनुभव के लिए वो भी तो भाव उसके साथ में हो रहे हैं। तो मतलब वेदना का अनुभव करना एक बात है, और असाता कर्म जो है वो असाता कर्म की वजह से और मोहनीय कर्म की वजह से, दोनों की वजह से वेदना का अनुभव कर रहा है। फिर वो भूख की वेदना हो या फिर शारीरिक और कोई दूसरी वेदना हो। तो इसका मतलब ही ये है कि जब वेदना तीव्रता पर है तब इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। असाता का तो उस पे, जी असाता के ऊपर तो ये डिपेंड होगा कि भाई जो आपने उपचार पाए हैं उस उपचार का फायदा आपको कितना
करके लेना है, इसकी अपेक्षा से असाता का वहां पर कार्यभाग होगा। जी। जैसे भूख की वेदना तो है, तो भूख की वेदना में भी मोहनीय कर्म और असाता दोनों का कार्यभाग बताया गया है, वैसे ही इसको शरीर की वेदना को ले लेंगे। जी। तीव्र कषाय से तीव्र कषाय के उदय से शरीर को ना छोड़कर परस्पर में एक दूसरे का घात करने के लिए आत्म प्रदेश के बाहर निकलने को कषाय समुद्घात कहते हैं। अब ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जो टीका है, उस टीका की अपेक्षा से यहाँ पर एक शब्द आप ये पढ़ने में आ रहा है कि कषाय समुद्घात में जो आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, तो वो एक दूसरे का घात करने की भी वहां पर विकल्प है। जैसे उदाहरण दे रहे, संग्राम में योद्धा क्रोध में आकर के लाल लाल आंखें करके अपने शत्रु को ताकते हैं, तो इसको प्रत्यक्ष देखा जाता है, यही कषाय समुद्घात का रूप है। यह भी आचार्य भगवान ने जिस प्रकार से नारकियों के उदाहरण रखे थे, तो नारकियों की यहां पर भी दूसरे को देख करके इतनी कषाय जबरदस्त तीव्र हो जाती कि मैं कब जाकर के इसको मारूं, कब इसके खंड खंड करूं। तो ये सारी भावनाएं जब तक नहीं होती तब तक वो स्वयं तलवार का रूप भी नहीं लेगा। तो विक्रिया समुद्घात में भी इसकी परिणति हो सकती है, कषाय समुद्घात में भी वो एक दूसरे को जब रौद्र रूप करके जब एक दूसरे को देख सकते हैं, तब भी इस प्रकार के आत्म प्रदेश बाहर आएगी। क्योंकि विकल्प वहां पर पहले वेदना में विकल्प क्या था कि मेरी वेदना शांत हो जाए, और यहां पर विकल्प यह है कि मैं सामने वाले को घात कर दूं। तो इस प्रकार के विकल्प यहां पर देखे जा रहे हैं। तो नारकी नारकी जो अपने शरीर का परिवर्तन करता है वह अपृथक विक्रिया, अपृथक होगी। क्या उसको अपन रिद्धि कहेंगे उसको? नहीं। जैसे देवों में जैसे अनिमा महिमा गरिमा ईशतु प्राकम वश इत्यादि अष्टरिद्धियां होती है, अपने रूप बदलते वैक्रिक वर्गनाओं के द्वारा ही वैक्रिक वर्गनाओं में ही परिवर्तन करते हैं, रूप हल्का भारी इत्यादि करते हैं। तो नारकी लोग भी जो अप्रत्यक्ष विक्रिया जो अस्त्र शस्त्र अशुभ विक्रिया बनाते हैं, तो इसको अपन रिद्धि तो नहीं कहेंगे। नहीं, उसको विक्रिया विक्रिया की लब्धि कह सकते हैं, क्योंकि वो भव के भव प्रत्यय है, क्योंकि उस भव में जाने की वजह से उनकी अपृथक विक्रिया हो रही है नारकियों में, इतना ही कह सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कोई खास विशेष परिश्रम करके, जैसे मुनि महाराज किसी रिद्धि को प्राप्त करते हैं वैसे, या फिर देवों की अपेक्षा से भी वही है, देव कोई खास चीज नहीं कर रहे, वो भी भव प्रत्यय ही है, देव बने हैं इसलिए उनको वो प्राप्त हो गई है। तो एक लब्धि की अपेक्षा से उनको उसको देखा जा सकता है, शब्द अगर हम लगाएंगे तो, क्योंकि रिद्धि शब्द को मुख्यतः वो कहा तो यही जाता है कि महर्दिक देव है। महर्दिक जब कहते हैं तो महारिद्धिधारी देव, इस प्रकार से ही कहा जाता है। बट रिद्धि मुनि महाराज की रिद्धि, जो ऋषि, चार प्रकार के मुनियों में जो ऋषि कहे जाते हैं रिद्धि प्राप्त, उनकी रिद्धियां और इसमें दोनों में अलग है, क्योंकि वो है ये देव कहो या नारकी कहो, दो भी असंयमी है। बस उस भाव की अपेक्षा से उनको कोई शक्तियां प्राप्त हुई है, उस शक्ति की अपेक्षा से उसको देख सकते हैं। जी। क्रोध आदि तीव्र कषाय के काल में आत्मा के प्रदेश एक चक्राकार रूप से शरीर में बाहर निकलते हैं, उसी को कषाय समुद्घात कहते हैं। अब देखिए यहां पर इस चीज के लिए तो इन्होंने कोई खास संदर्भ नहीं दिया है, बट ये भी कथन कुछ मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको पहली बार सुन रहे हो। कहते हैं कि क्रोध आदि तीव्र कषाय के काल में आत्मा के प्रदेश एक चक्राकार रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे ही कषाय समुद्घात कहते हैं। कभी कभी तीव्र क्रोध में आंख मुंह कान लाल हो जाते हैं, उस तेज के साथ में आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, वो भी कषाय समुद्घात है। इतना क्रोध आता है, क्रोध कितना था कि मुंह लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है। तो ये जो लाल हो रहा है, ये लालिमा क्या है? तो ये आपके तेजस शरीर के द्वारा व्यक्तता हो रही है, आपके तेजस शरीर के द्वारा शरीर के कुछ भागों से व्यक्तता हो रही है। तो वो वही कह रहे कि उस तेजस शरीर के साथ साथ में ही वहां पर उन्हीं भागों से जो है वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते, वही कषाय समुद्घात है। आत्मा के प्रदेश जब भी इस शरीर से बाहर निकलते हैं, तब औदारिक शरीर तो नहीं, किंतु तेजस और कार्बन शरीर तो साथ में रहते ही रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भाई। बाहर निकले हुए आत्मा के जो प्रदेश है शरीर से, कोई भी समुद्घात हो, और जब शरीर से बाहर निकले हुए हैं, कोई भी तो नहीं कह सकता हो, क्योंकि तेजस और आहार के साथ में उनका उनका शरीर रहता है। किंतु यहां पर वेदना समुद्घात हो या फिर कषाय समुद्घात हो, इसमें जो आत्मा के प्रदेश जो बाहर निकले हैं, उसके साथ में कार्बन शरीर और तेजस शरीर लगा ही होता है। आत्म प्रदेश उसके बिना कभी नहीं रहते। तो जैसे विग्रह गति में ये दोनों साथ देते हैं, वैसे ही इन समुद्घात में भी साथ देते हैं। मारणांतिक समुद्घात में भी यही समझना, क्योंकि वैक्रयिक समुद्घात में वैक्रयिक शरीर साथ में हो सकता है,
आहारक समुद्घात में आहारक शरीर साथ में हो सकता है। केवली समुद्घात में जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, वेदना समुद्घात हो, कषाय समुद्घात हो, इस प्रकार की जो समुद्घात है या मारणांतिक समुद्घात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं उसके साथ में तेजस और कार्बन, उसके साथ में जो क्या कहते हैं शरीर लगे हुए हैं, और उसी के साथ में उनके साथ में लेश्या भी है, उन आत्म प्रदेशों में भाव लेश्या भी है, इसको समझना है। तभी तो क्षेत्र बनेगा। अरे हाया ना, सारा विषय कहां से निकला है? लेश्या मार्गना के क्षेत्र अधिकार से, उसको भूलना नहीं है कि ये सारे जो आत्म के प्रदेश बाहर निकलने की जो बात हो रही है, उन आत्म प्रदेशों के साथ में लेश्या भी तो है उस आत्म प्रदेश के साथ में, और इस लेश्या की अपेक्षा से क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि लेश्या की अपेक्षा से स्वस्थान स्वस्थान एक तो जीव की अवगाहना तो बनी गई, वो तो एक क्षेत्र है ही है, किंतु इसके अलावा अलग अलग प्रसंग होते हैं जिसमें आत्मा के आत्म प्रदेश लेश्या सहित बाहर निकलते हैं, और इसलिए लेश्या की अपेक्षा से एक एडिशनल अधिकता से हमारा शरीर की कोई क्षेत्र बन जाता है। ये बात यहां पर कर रहे हैं। क्लियर है ना? आप लोग हटे तो नहीं है लेश्या मार्गना से? हाँ, उसको पकड़ करके रखना। ठीक है, माने चलिए। ये जो माने ये जो समुद्घात या विक्रिया रिद्धि आदि का प्रयोग करके जो होता है वह बुद्धि पुरस्सर उपयोग पुरस्सर होता है, ऐसा आपका कहना है क्या? विक्रिया गुरुदेव, बुद्धिपूर्वक तो किसी किसी की व्यक्तता हो सकती है, जैसे आहारक है बुद्धिपूर्वक, तेजस है बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक मतलब कि वहां पर अगर मैं शुभ तेजस की बात करूं या अशुभ तेजस की बात करूं तो चलो कहीं पर यह मानना पड़ेगा कि ये कार्य के रूप में हो रहा है, बट आहारक में अगर हम लोग देख जाए तो वहां पर उसके पीछे, सभी के पीछे विकल्प तो दिए ही गए हैं। जैसे वेदना समुद्घात के पीछे औषधि का स्पर्श करने का विकल्प है, कषाय समुद्घात में सामने वाले का घात करने का विकल्प है, वैसे ही केवली समुद्घात में विकल्प तो नहीं कह सकते क्योंकि भावमान नहीं है, किंतु कार्य तो उसका उसके अंदर निहित है कि आपके कर्मों की स्थिति, जो आघाती कर्म है आयु को छोड़ करके, उसकी स्थिति को समान करना है। या फिर अगर मान लीजिए वैक्रिक समुद्घात के पीछे भी विक्रिया करने का विकल्प तो है ही है वहां पर। तो इन सबके पीछे जो कारण बने हुए हैं, उन कारणों के साथ ही तो कार्य हो रहा है, इसको जोड़ करके हमको देखना पड़ेगा। वो केवल ही समुद्घात तो अलग बात है, वहां पर मति बुद्धि वगैरह नहीं है। हम्म। लेकिन कषाय समुद्घात है, तेजस समुद्घात है, वेदना समुद्घात है, यह तो छद्मस्त जीवन के होते हैं, संसारी जीवन के। फिर चाहे वह सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, विकल्प नहीं है। तो क्या यह लब्धि के साथ उपयोग पुरस्सर ही होता है क्या ये? कार्बन शरीर तो उसके साथ में लगा हुआ ही है, कार्बन हाँ, शरीर उसके कार्बन। साथ में लगा हुआ ही है, तो कार्बन शरीर लगा है मतलब कार्बन शरीर कर्म से ही बन रहा है, और कर्म जो है कर्म के साथ ही कर्म की प्रकृति है। और जो हम विकल्प की बात कर रहे हैं, भावनाओं की बात कर रहे हैं, वो चारित्र में होने की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो वो उसके साथ में है ही है। तो चूंकि छद्मस्त है और इन सब चीजों का अभी तक नाश नहीं किया है, तो जिन घाती कर्म भी उसके साथ में लगे हुए हैं, तो कर्म की अपेक्षा, कर्म के प्रकृति बंध की अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा से वो वहां पर विद्यमान है ही है। हाँ, अब यहां पर हेतु पुरस्पर बुद्धि पुरस्पर की अगर जब हम लोग बात करते हैं, तो क्या मैं सामने वाले का घात करना चाहता हूं, या सामने वाले का भला करना चाहता हूं, या मैं जाकर के जिज्ञासा शांत करना चाहता हूं, इस प्रकार की जो भावना है, वो भावना जब तक बुद्धिपूर्वक नहीं हो रही है तब तक वो समुद्घात होंगे ही नहीं, क्योंकि उसी को तो कारण बना रहे हैं। जब तक सामने वाले का घात करने का विकल्प, विकल्प मतलब ही बुद्धिपूर्वक हो गया, बट उससे समुद्घात होवे ही, अगर मेरी इच्छा समुद्घात से मारने की नहीं है, मेरी इच्छा सामने वाले का घात करने की इतना ही है, किंतु उसके कार्य रूप वहां पर वेदना कषाय समुद्घात हो रहा है। जैसे किसी को लुभाने के लिए मैं मयूर का रूप धारण करना चाहता हूं, तो मयूर की विक्रिया करना, अगर मेरे पास में वो विक्रिया शक्ति है तो मैं विक्रिया कर लूंगा, विक्रिया हो जाएगी, पर उसके पीछे मैं मयूर का आकार या उसका रूप धारण करना चाहता हूं, ये तो बुद्धिपूर्वक होगा ही होगा, उसके बिना, उस विकल्प के बिना कैसे हो सकता है? पर किसी किसी में जैसे कषाय समुद्घात है, तो वहां पर भाव क्या हो रहे हैं, सामने वाले को मैं कब जाकर के उसका मैं घात कर दूं। तो बुद्धि तो ये कह रही है, बुद्धि ये नहीं कह रही है कि तुम समुद्घात कर लो। तो कहीं पर कार्य रूप और कहीं पर बुद्धिपूर्वक, इन दोनों की अपेक्षा से हमें चिंतन करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं आचार्य?
समुद्घात होते हैं, कुछ रिद्धियों का प्रयोग होता है, कुछ अबुद्धि पूर्वक भी होता है, हाँ, तो ये कर्म के ऊपर। दोनों को हमें लेकर के चलना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। चलिए, अब चलते हैं आगे। कह रहे कि क्या कषाय और वेदना समुद्घात कषायों की तीव्रता में ही होते हैं, अथवा मंद कषाय या शुभलेच्छाओं के काल में भी ये समुद्घात हो सकते हैं? कितना बढ़िया प्रश्न है, देखिए कितना समग्र चिंतन किया है गोधा जी ने, तभी जाकर के ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, या फिर जो शंकाकार है जो ग्रंथों में आए हैं उनका संकलन करने के लिए। नहीं तो ये हम लोगों के चिंतन में आधा अधूरा अगर रह जाएगा तो ये कभी कभी सर उठाते रहेंगे ऐसे प्रश्न। कह रहे हैं कि कषाय और वेदना समुद्घात कषायों की तीव्रता में ही होते हैं, या मंद कषाय शुभलेच्छा के काल में भी होते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। देवगति के जीवों में 3 शुभलेच्छाएं ही होती है। धवला पुस्तक 7 में भी देवों के भी कषाय और वेदना समुद्घात का सद्भाव बताया है, अतः देवों के ये समुद्घात होने से शुभलेच्छा के काल में भी वेदना और कषाय समुद्घात मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात शुभलेच्छाओं के साथ में भी हो सकते हैं, मंद कषायों के साथ में भी हो सकते हैं। आगे चल करके विक्रिया समुद्घात कषाय समुद्घात की चर्चा पीतलेशा पद्मलेशा शुक्ललेशा जीवों के सब जगह पर यह आती है। स्पर्शन में भी इसका प्रकरण आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गई सब लोगों को? बात सबके समझ में आ रही है? जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रही है ना? हाँ, प्रश्नों को लूंगा मैं, प्रश्न लिख के रखना आप लोग, ठीक है ना? चलिए, अब चलते हैं वैक्रिक समुद्घात की तरफ। विक्रिया समुद्घात अपने शरीर को विकल्प पूर्वक एक अनेक छोटा बड़ा आदि करने की सामर्थ्य विक्रिया कहलाती है। इस विक्रिया के काल में आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना ही वैक्रिक समुद्घात है। देवों और नारकियों का तो शरीर ही वैक्रिक होता है, उनके द्वारा मूल शरीर के अतिरिक्त अन्य आकार आदि बनाने पर भी यह समुद्घात होता है। देव की अपेक्षा से पृथक अपृथक, नारकियों की अपेक्षा से अपृथक समुद्घात, ये समझना चाहिए। मनुष्यों के यद्यपि औदारिक शरीर ही होता है, तथापि अनेक सामर्थ्यशाली जीवों में विक्रिया से अनेक शरीर आदि बनाने का विधान कहा गया है। तत्वाद सूत्र में लब्धि प्रत्यंच कहकर मनुष्यों के भी उपचार से रिद्धि के निमित्त से वैक्रिक शरीर कहा गया है। इसी प्रकार की विक्रिया किसी किसी तिर्यंच को भी हो सकती है। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि महापुरुष के भी अनेक शरीर बनाने की सामर्थ्य है। उनके सभी पृथक शरीरों में भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहते हैं। मतलब मुनि महाराज को संयम की अपेक्षा से रिद्धियां प्राप्त होने पर वो विक्रिया कर सकते हैं। कोई कोई जीव उस भव की अपेक्षा, उस पद का, अब पद कहो या फिर भव कहो, कोई नारायण है, प्रतिनारायण है, चक्रवर्ती है, उस पद में वो भव को धारण किया हुआ है, इसलिए उनको वो शक्ति प्राप्त हुई है। उसके लिए कोई संयम या महामुनिराज बनने की जरूरत नहीं है, तो इससे भी उनको रिद्धि प्राप्त होती है, विक्रिया जैसी चीजें उनके बन जाती है। और कोई कोई भव, जैसे अग्नि कुमार जीव है, वायु कुमार जीव, वायु का एक जीव है या अग्नि का एक जीव है, ये दोनों प्रकार के जीवों को भी उस भव की अपेक्षा से उनकी विक्रिया देखी जा सकती है। देव अपनी विक्रिया सामर्थ्य से अनेक शरीर बनाते हैं। देवों का मूल शरीर तो अपने स्थान पर ही रहता है, और विक्रिया से बनाए गए अनेक शरीर दूसरे क्षेत्रों में भी चले जाते हैं। जब देवगति के जीव तीर्थंकरों के पंचकल्याणक आदि के प्रसंग में आते हैं, अथवा नंदीश्वर द्वीप आदि में आते हैं, तब भी उनका मूल शरीर अपने स्थान पर ही रहता है, और विक्रिया निर्मित शरीर ही अन्य स्थान पर गमन करता है। उनकी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से विक्रिया निर्मित शरीर तक जुड़े रहते हैं। ये वैक्रिक समुद्घात का ही काल है, ये कह रहे हैं। ध्यान रहे, कोई भी पृथक विक्रिया अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह पाती है, अतः वे देव प्रत्येक अंतर मुहूर्त में पुनः पुनः विक्रिया करते हैं। क्योंकि एक शरीर जो विक्रिया से बना हुआ है वो अंतर मुहूर्त में अंतर्धान होगा ही होगा, उसके पहले ही वो दूसरा शरीर जो है वो बन जाता है। तो अंतर मुहूर्त में वो जो शरीर है, वैक्रिक शरीर, वो बदलते रहते हैं। ये हमको समझना ही समझना। अर्थात नीलांजना के केस में भी अगर हमको देखा जाए तो नीलांजना ने तो अंतिम शरीर जो है उसका, क्योंकि नीलांजना भी तो देवी थी, देवलोक से आई थी, तो नीलांजना अगर देवलोक से आई थी तो उसका मूल शरीर तो उसके अपने जगह जो उसका होगी, उसका जो स्थान होगा वहीं पर रहेगा, और यहां से वो विक्रिया से ही अंतर्मुहूर्त में बदलती थी। किंतु अंत में जब आयु पूर्ण हो जाएगी तब तो बदलने के लिए कोई शरीर भी नहीं रहेगा, और वो अगले भाव में वो जीव निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, अच्छा पंकज पंकज जी,
उत्तरवर्ती विक्रिया निर्माण होने के बाद पूर्ववर्ती जो विक्रियक शरीर देवों का जो था, वो पूर्णतः वैक्रिक वैक्रिक वर्गनाएं बाजू में हट जाती है क्या? कुछ वर्गनाएं पहले की रहती है, कुछ नए वर्गनाएं वैक्रिक संबंधी जुड़ जाती है और नया विक्रिय शरीर तैयार होता है। ऐसा माने यहाँ पर दूसरी माने दूसरी विक्रिया तैयार हो गई, माने पुनर्जन्म जैसा ही लगभग ऐसा होता है क्या? शरीर की निर्मित यहाँ पर वो तो नहीं कह रहे, अभी तक तो ये ऐसा प्रसंग यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि पहले वाले, क्योंकि अगर पहले वाले शरीर से अगर दूसरा शरीर अगर बनना है, दूसरा अगर पृथक शरीर वो विक्रिया शरीर बनना है, तो फिर उसमें से कितनी अगर वर्गनाएं जाएगी, कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है, इसका भी सारा वर्णन आना पड़ेगा। तो ये अभी तक तो नहीं आया है, देखते हैं अगर इस प्रकार से अगर कोई वर्णन आता है तो। पढ़ने में तो अब तक तो नहीं आया था, किंतु ये संकलन देखते हो सकता है कि कहीं किसी ग्रंथ में अगर कोई आता है तो देख लेते हैं। जी ठीक है। माने वो जो उत्तर शरीर जो तैयार होता है, वो स्थिर रहने की कैपेसिटी मात्र अंतर्मुहूर्त ही है, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ऐसे ही कहा जाएगा ना? हाँ, अब देखिए उसके यहाँ पर बाद अंतर मुहूर्त में अगर हम लोग थोड़ा सा तर्क से आचार्य भगवत इसको देख लेंगे, तो अंतर मुहूर्त में विक्रिया खत्म होती है। अगर विक्रिया खत्म होती है और वो वैक्रिक शरीर नष्ट होता है, या फिर वैक्रिक शरीर अंतर मुहूर्त में बदल जाता है, जब हम ये बात करते हैं, इसका अर्थ ऐसा भी तो होता है कि भाई आत्म प्रदेश तो नहीं बदलेंगे। तो आत्म प्रदेश के साथ में जो उसने वैक्रिक शरीर की जो नौकर्म वर्गणाएं खींची थी, क्योंकि आत्म प्रदेश वैक्रिक नौकर्म वर्गणाओं को खींचेगा तभी तो जाकर के वैक्रिक शरीर बनेगा। तो आहार वर्गना जो वैक्रिक प्रकार की है, तो वो आहार वर्गना जब तक वो छोड़ेगा नहीं, तब तक अगर वो मान लो वो नो कर्म वर्गना अगर पूरी की पूरी रहने वाली है, तो फिर वो शरीर बदलने की क्या जरूरत पड़ेगी? अंतर्मुहूर्त में शरीर को बदलने की जो जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बदला क्या जा रहा है, आत्म प्रदेश तो नहीं बदले जा रहे हैं। क्या आत्म प्रदेश वहां से वापस मूल शरीर में जाते हैं और क्षण मात्र में फिर नया वैक्रिक शरीर बनता है, और फिर से आत्म प्रदेश उसकी जगह पर आते हैं? इस प्रकार का वर्णन जब तक क्लियर कट नहीं आता है, तब तक ये अभी भी भ्रांति बनी रहेगी कि ये कैसे होता है। मतलब एक जो वैक्रिक शरीर है उसी से दूसरा वैक्रिक शरीर बन रहा है उन्हीं वर्गनाओं के साथ में, तो फिर क्या बदला? आत्म प्रदेश भी वही है, वैक्रिक वर्गना भी वही है, अगर वही उपयोग में आ रही है तो बदला क्या? फिर अंतर मुहूर्त में विक्रिया खत्म होकर के दूसरा बार बार विक्रिया होती है, कहने में क्या मतलब रह गया फिर? इसका मतलब है कि या तो आत्म प्रदेश को जाकर के वापस आना पड़ेगा, या तो शरीर के नौकर्म वर्गना, या फिर दोनों को बदलना पड़ेगा। ये इस प्रकार से इसको देखना पड़ेगा। क्या कहते हैं और गुरुदेव? एक और प्रसंग आएगा कि हर अंतर्मुहूर्त में मूल शरीर से विक्रिया शरीर निकलेगा। हर अंतर्मुहूर्त के बाद जो क्या है, नया शरीर बन रहा है ऐसा कहा जाए, तो बिल्कुल मूल शरीर से बन रहा है ऐसा प्रसंग आएगा। बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। सौदामिंद्र आए हैं अयोध्या नगरी में, और उनका मूल शरीर लाखों किलोमीटर दूर पर पहले स्वर्ग में मूल शरीर है, तो वहां से वापिस वहां या मर्त्य लोक में पुनः पुनः आ रहा है, ऐसा कहा जाएगा ना अंतर अंतर मुहूर्त बिल्कुल, में। मतलब हमेशा जैसे कि कहीं गोले छूटते रहते हैं, वैसे मूल शरीर से वैक्रिक शरीर के गोले छूट रहे हैं, ऐसा प्रसंग बन जाएगा। खैर देखते हैं अगर ऐसा कोई वर्णन आता है, क्योंकि ये सारी तर्कना ही चल और रही है। और एक जिज्ञासा और यह थी, हाँ बोले। जैसे कल्पवंशी देव जिनकी आयु पहले स्वर्ग की 2 सागर वर्ष की है, 2 सागर तो खूब होता है, खूब खूब होता है, हम्म। असंख्यात पल्ली जिसमें अंतर्गत है, ऐसे 2 2 सागर होते हैं। तो ऐसे स्वर के देव की अगर विक्रिया बन रही तो सिर्फ अंतर्मूर्त बन रहा है, और अंतर्मूर्त काल गणना की अपेक्षा 48 मिनट कहा जा सकता है, एक समय कम किए तो मुहूर्त प्रमाण। तो इतना अल्प विक्रिया अल्पकालीन कैसे बनता है, जबकि मूल शरीर बिल्कुल की स्थिति आयु स्थिति भव स्थिति साग्रोपम की है। इसी प्रकार व्यंतरवासियों में जगन आयु 10,000 वर्ष की है, और उनकी भी विक्रिया अगर अंतर्मुख की बनती है, तो फिर कल्पवासी देवों की विक्रिया जो क्या है, वो ज्यादा अंतर्मुख काल अथवा ज्यादा समय तक टिकना चाहिए था। इसी दस के हजार इसी वर्ष के के इसी दस इसी हजार वर्ष के के 10,000 वर्ष के देव की आयु अगर उत्तर शरीर अंतर्मूर्ति है, तो कल्पवासी देवों की जो भवस्थिति सबसे ज्यादा है सागरोपम की, तो फिर उत्तर शरीर की स्थिति तो ज्यादा ही होना चाहिए था। अब इस
सभी को उन्होंने अंतर्मुहूर्त में ही रखा है। और गुरुदेव अभी आपने जो चिंतन दिया है उसी के साथ में अगर देखेंगे तो जो देव अष्टानिक महापर्व में अभी जो आने वाला है, अष्टानिक महापर्व में पूरे के पूरे 8 दिन नंदीश्वर द्वीप में लगातार 24 घंटे वो कर रहे हैं पूजा। मतलब वो जा तो नहीं रहे वहां से, कोई वो ना कोई अवकाश ले रहे, लगातार 8 दिन तक 24 घंटे पूजन कर रहे हैं। तो वहां पर वैक्रयिक शरीर कितने सारे अंतर्मुहूर्त बन जाएंगे 8 दिन में। हाँ, वो तो हर अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन होता है, ऐसा कहा तो जाता हर है। अंतर मुहूर्त में वहां से मूल शरीर से आत्म प्रदेश आएंगे और नई विक्रिया बनेगी, या फिर नया वैक्रयिक शरीर बनेगा। मतलब ये बिल्कुल ये चिंतन का विषय, या इस कई गाथा प्रमाण मिलता है या कोई आता है तो देखना ही होगा इसको कि किस प्रकार से ये, क्योंकि वैक्रयिक नौकर्म वर्गणा को, आहार वर्गणा को जब तक नहीं लेते तब तक वैक्रयिक शरीर नहीं बनेगा। और वैक्रयिक शरीर जो बनेगा फिर विक्रिया समेट ली, इसका अर्थ क्या करेंगे कि क्या उसके अंदर से आत्म प्रदेश लौट गए और फिर उसके अंदर आ गए। तो अगर आत्म प्रदेश लौट गए हैं तो लौटने के पश्चात वो वहां पर जो वैक्रयिक वर्गना है उनका क्या होगा, वो तो मृत शरीर के जैसी हो जाएगी जब आत्म प्रदेश निकल जाएंगे। तो इसका मतलब इन सभी को आगम में किस प्रकार का वर्णन आया है ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसका समाधान पंकज जी अपने ध्यान में अभी आया आप बोलते समय, कि नौकर वर्गणाएं जो भले अवधारी की हो रिद्धि संबंधी अथवा वैखरी के नौकर वर्गणाएं तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर, आत्म प्रदेश पर, जो कि असंख्यात प्रदेश या आत्म प्रदेश है, अनंत 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 ऐसी वर्गणाएं है जो नौकर वर्ग संबंधी जो शरीर की रचना कर सकते। विशेष रूप कितनी से कर सकते? तो असंख्यात शरीर की रचना कर सकते, भले ही उस देव अथवा अन्य किसी की गति संबंधी मनुष्य की कैपेसिटी इतनी बनाने की ना हो, लेकिन वर्गनाओं की गणना की अपेक्षा देखा जाए पंकज जी, एक एक आत्म प्रदेश पर बहुत 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 बिल्कुल। बहुत नौकरम वर्गनाएं है जो नए नए शरीर की रचना करने इतनी संपत्ति सामग्री वर्गनाओं की है। वो उसमें कहीं अपन दरिद्र नहीं और है ना। आत्म प्रदेशों बनने में में उसको खींचने की पहले से ताकत है, आत्म प्रदेशों में नौकर वर्गना ग्रहण करने की ताकत है। तो आत्म प्रदेश भी वह है और वहां पर रॉ मटेरियल के रूप में विश्लेषोपचय वर्गना भी है। तो दोनों चीज हाँ, वहां पर है। हाँ, विस्तृत उपचय वर्गनाई जो क्या है वो कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इस विषय को आज पूर्ण कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक राजवार्तिक का उन्होंने अकलंग देव का वैक्रयिक समुद्घात के बारे में राजवार्तिक का एक संदर्भ दिया है। एकत्व पृथकत्व आदि नाना प्रकार की विक्रिया के निमित्त में शरीर और वचन के प्रचार प्रहरण आदि की विक्रिया के अर्थ वैक्रयिक समुद्घात होता है। एकत्व पृथकत्व आदि नाना प्रकार की विक्रिया के निमित्त से शरीर और वचन के प्रचार प्रहरण आदि की विक्रिया के अर्थ वैक्रयिक समुद्घात होता है। तो वैक्रयिक शरीर के उदय वाले देव और नारकी जीवों का अपने स्वाभाविक आकार को छोड़कर अन्य आकार से रहने का नाम वैक्रयिक समुद्घात है। विविध रिद्धियों के महात्म्य से संख्यात और असंख्यात योजनों को शरीर से व्याप्त करके जीव प्रदेशों के अवस्थान को वैक्रयिक समुद्घात कहते हैं। द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं कि किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए अर्थात शरीर के छोटा बड़ा या अन्य शरीर रूप करने के लिए मूल शरीर का त्याग ना करके जो आत्मा के प्रदेशों का बाहर जाना है उसको विक्रिया समुद्घात कहते हैं। उक्त प्रमाणों के अनुसार वैक्रयिक शरीर वाले जीवों के द्वारा दूसरा शरीर भी बना लिया जाता है। यहाँ शरीर तो दो है परंतु दोनों में एक ही आत्मा विद्यमान है, मात्र दो ही नहीं। हजारों शरीर में भी एक ही, मात्र दो ही नहीं हजारों शरीर में भी एक ही समय में एक ही आत्मा व्याप्त रहे, यह वैक्रयिक समुद्घात में संभव हो जाता है। तो जितने भी विक्रिया एक साथ में बहुत सारे अगर पृथक विक्रिया करके शरीर बनाए हैं तो उन सभी के अंदर एक ही आत्मा विराजती है, ये कह रहे हैं। चक्रवर्ती एक ही समय में 96,000 रानियों के साथ रहता है, तब भी मूल शरीर से आत्मा के प्रदेश प्रत्येक दूसरे शरीर तक फैलते रहते हैं। ऐसे ही सामर्थ्य नारायण प्रतिनारायण आदि के भी पाई जाती है। रावण अपने अनेक शरीर बना लेता था, यह वैक्रयिक समुद्घात की ही बात है। नारकीय और देवगति के जीवों की विक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। देव की विक्रिया पृथक विक्रिया भी होती है, वे मूल शरीर को छोड़कर अनेक शरीर बना सकते हैं, किंतु नारकीयों के अपृथक विक्रिया होती है, अर्थात अपने मूल शरीर को ही वे अस्त्र शस्त्र आदि के रूप में बना सकते हैं। नारकी अपने परिणामों के द्वारा विक्रिया से अस्त्र शस्त्र की रचना करते हैं
और उस अस्त्र शस्त्र की रचना में भी उनकी आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहते हैं। यही वैकृतिक समुद्घात है। देव का मूल शरीर हमेशा अपने निवास स्थान पर ही रहता है। वे देव स्वर्ग से मध्यलोक में आते हैं या अधोलोक में भी जाते हैं, अथवा भवनत के देव भी आते जाते हैं। उनका भी मूल शरीर वही भागों में रहता है, और वे विक्रिया से बनाए गए दूसरे शरीर से गमन करते हैं। यही कारण है कि उनका वह वैकृतिक शरीर आहार देने के योग्य नहीं होता। देखो, एक और बात यहां पर आ रही है। अब तक ज्यादातर यही कथन होता है कि वो असंयमी हैं, इसलिए उनसे आहार नहीं होता है। असंयमी है इसलिए देवों के द्वारा आहार नहीं दिया जाता है। यहां पर संजीव जी लिख रहे हैं कि देवों के मूल शरीर से तो देव यहां पर मध्यलोक में नहीं आने वाले हैं, और ना मुनि महाराज के शरीर सहित स्वर्ग जाने वाले हैं। तो आहार की प्रक्रिया तो मध्यलोक में ही होगी, मनुष्य लोक में ही होगी, और वो भी वैक्रयिक शरीर से ही यहाँ पर उनको आना पड़ेगा। और इसीलिए विक्रिया से बनाए गए शरीर है कि वैक्रयिक शरीर आहार देने के योग्य नहीं होता है। ये बात यहाँ पर लिखी है, और इस कारण से भी देवों के द्वारा दिया दिया हुआ आहार मुनिराज नहीं ले सकते हैं। तो ये एक बात यहाँ पर। पंकज, हाँ आचार्य श्री। अब आप लोग मुझे समझ समझेगा। साधु लोगों को जब श्रावक लोग आहार लेते हैं, श्राविक आहार लेते, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहती है। काय शुद्धि कहने के बावजूद भी काय शुद्ध नहीं, कारण के स्वभाव तो अशुचि का है। बिल्कुल रत्नत्रय पवित्र है, स्वभाव से शरीर अशुचि है, जबकि साधु लोग शुद्धि बुलवाते, काय शुद्धि, वचन शुद्धि, मन शुद्धि। तो क्या अवधारिक शरीरधारी श्रावक श्राविकाओं से भी क्या वैकृतिक शरीरधारी देव और देवियों का शरीर अपवित्र है, अशुद्ध है क्या? जबकि सप्त धातुओं से रहित है, मन दोष से रहित है, सब प्रकार के दोष से रहित होने के बावजूद, और कदाचित श्रावक लोग मुनियों को आहार देते समय थूक भी निगल लेते, लार भी निगल लेते, मुंह में पानी आता है वो भी निगल लेते हैं, माने उसका मुंह भी अशुद्ध होता है। जबकि देवों का ऐसा कुछ भी नहीं, हजारों वर्षों के बाद एक बार उनका कंठामृत होता है, तो फिर देव अशुद्ध कैसे? देव इस वजह से आहार नहीं दे सकते, ये ऐसा कहा किस आधार पर, कौन से वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल मैं गुरुदेव तो की। ठीक है, देव लोग आते नहीं है अभी भी, मैं क्रिटिसाइज करूंगा नहीं, शास्त्र में बात है, लेकिन आज भी देव लोग आहार देने के लिए आ जाए तो मुझे तो लगता है 90% मुनि और माता जी लोग उन लोगों से आहार लेने लगेंगे। बड़े बड़े सेठ जी लोग, श्रीमंत लोग, बड़े बड़े धनाधिपति धनपति आहार देने को आ जाए तो ये श्रीमंत आदमी अपने को कब हार देगा? ऐसा जो कि साधुओं के मन में जब आता है तो साक्ष, और उसमें वो महिमा मंडित होते हुए साधु साध्वियां, कितने बड़े बड़े सेठ जी लोग हम लोगों को मंत्री संतरी आमदार खासदार आहार देने को आते, तो फिर देव लोग आहार देने के लिए आ जाए तो मुनि लोग आहार नहीं लेंगे, ऐसा आपको लगता है क्या नहीं नहीं पंकज जी? गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, सबसे पहली बात तो आपने बिल्कुल वस्तु स्थिति रखी है। बट चूंकि हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में इन सबको देखना है, आज क्या हो रहा है, आज की परिस्थिति आगम नहीं है। और दो, जो आपने पहले भी बात कही थी कि भाई जब शरीर, ये सप्त धातु से बना हुआ शरीर जो स्वभाव से अशुचि शरीर है, तो उसको शुद्धि कैसे? और इसीलिए जो अशुचि शरीर है, जो औदारिक शरीर है, वो जब तक संयम को धारण नहीं करता है, रत्नत्रय को धारण नहीं करता है, तब तक वो पवित्र नहीं कहा गया है। और रत्नत्रय को धारण करते ही वो पवित्र हो गया है। और इसीलिए हम सबको ये बात को भी समझना पड़ेगा कि जो मुनि महाराज जो सामने वाले आहार देने वाले को जो ये नियम आदि देने की जो बात करते हैं कि भाई कम से कम रात्रि भोजन त्याग करो, अभक्ष का त्याग करो, या फिर कोई कोई तो कम से कम 2 प्रतिमाओं के व्रत है, अगर आप प्रतिप्रतिमाधारी हो, देशव्रती हो, तो ही आपसे आहार लूंगा, शुद्ध जल त्यागी हो तो आहार लूंगा। ये सब कहने की बात क्या है? ये सब नियम देने की जरूरत क्या है? क्योंकि आगम कहता है कि संयमियों से, व्रतियों से आपको आहार लेना है, क्योंकि व्रतियों का शरीर अशुचि स्वभाव का होते हुए भी रत्नत्रय का धारण, फिर एक देश रत्नत्रय क्यों ना हो, वो उसकी अपेक्षा से वहां पर पवित्र हो गया है। और इस प्रकार का रत्नत्रय, चारित्र वाला शरीर जो रत्नत्रय है, वो रत्नत्रय देव धारण नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए देव का तो वैक्रयिक शरीर हो या मूल शरीर हो, जो भी हो, यहां पर ठीक है, संजीव जी ने एक बात रखी है इस चीज को, उसको
वैक्रयिक की अपेक्षा से उन्होंने रखा हुआ है। बट अगर शुचि अशुचिता के अगर अपेक्षा से देवे तो वैक्रयिक शरीर संयम को धारण करके, रत्नत्रय धारण करके पवित्र नहीं हो सकता है, किंतु औदारिक शरीर हो सकता है। आज क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, आज तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत सारी चीजें होगी जिसको यहां पर मैं नहीं कहना चाहता, सब लोग कह सकते हैं, क्योंकि श्रावक और श्रमण ये दोनों एक धर्म के रथ के दो पहिए हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। आज तक पंचम काल के 2025 आ चुका है, तो भी साधुओं ने धर्म प्रभाव ना करना और साधुओं ने श्रावकों का भला चाहना, धर्म को आगे लेकर के जाना, स्वयं के कल्याण के साथ दूसरों का कल्याण करना, ये नहीं छोड़ा है। किंतु श्रावकों ने बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, जिसके बहुत सारे हमको विकल्प है, जिसके बहुत सारी पर्याय दिखती है कि कोई सेलिब्रिटी, अब शब्द ये भी बन गया सेलिब्रिटी साधु, या इन्हीं के साथ में जाना, उनके लिए चौके लगना, या इसके लिए लगना, किसी संघ विशेष के लिए चौके लगना, बाकी उनके लिए संघ में वहां पर 10-10 आरिका माता जी बैठी है, 3 माता जी को आहार देने के लिए एक ही व्यक्ति, ये सब चीजों में नहीं जाते क्योंकि ये आगम नहीं है। आगम की बातें, आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो औदारिक शरीर जो है वो औदारिक शरीर को चूंकि रत्नत्रय से हो सकता है, इसलिए आहार। अब इस बात को ज्यादा खींच करके आगे जा करके कि भाई कल तिर्यंश जो है पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश भी तो अनुव्रत को धारण कर सकता है, तो क्या उससे भी आहार लेंगे? जबकि उससे द्वारा छुआ हुआ आहार भी त्याज्य माना गया है, छोड़ने योग्य माना गया है। तो ये सभी चीजें सब जगह, सभी शरीर जो है वो सभी शरीर सभी पर्याय में, भले औदारिक शरीर दोनों जगह पर है, तो औदारिक शरीर मनुष्य का है और मनुष्य को मोक्ष मिलता है, या मनुष्य जो है वो महाव्रत को धारण कर सकता है, इसलिए तिर्यंश उसी प्रकार के औदारिक शरीर के द्वारा महाव्रत को धारण नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से आहार भी नहीं दे सकता है। तो औदारिक शरीर जो मनुष्य का है, जो संयम को धारण कर सकता है, भले एक देश संयम हो, उस एक देश संयम को धारण करके अपने शरीर को जल शुद्धि के द्वारा ही नहीं किंतु मंत्र शुद्धि से और व्रत शुद्धि से, मंत्र स्नान और व्रत स्नान जो दो बताए गए हैं, उन व्रत स्नान और मंत्र स्नान से, मंत्र स्नान तो देव भी कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण करके, जल को छिड़क करके, किंतु व्रत स्नान देव नहीं कर सकते हैं और अपने शरीर को पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो इसीलिए संयमियों के द्वारा करना चाहिए। और आज का ये मैं उद्बोधन सिर्फ ज्ञान तक नहीं रहना चाहिए, मैं उन सभी अविरत सम्यक दृष्टि स्वाध्यायों को मैं कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ तो व्रतों को धारण करके ही साधु को आहार जरूर देना। ये साधु के, हम उनको अतिचार पर बाध्य कर रहे हैं, साधु को जो संयमियों से आहार लेना है। हम आज जो परिस्थिति बनी हुई है कि जहां पर हम बिना व्रतों के, बिना संयम के ही हम लोग आहार देने के लिए जाते हैं और परिस्थिति ऐसी बनी कि साधु को लेना पड़ रहा है, तो हम उनके रत्नत्रय में सहायक बने। कैसे सहायक बने? तो हम पहले रत्नत्रय को, भले एक देश रत्नत्रय को धारण करके फिर हम आहार देने का प्रयास करें, और उसके द्वारा ही तो ये धर्म जो है आगे बढ़ेगा। हमें इस प्रकरण से ये सीख जरूर लेनी चाहिए। ज्ञान को ज्ञान तक नहीं रहना चाहिए, ज्ञान को आचरण में लाएंगे तभी जाकर के स्वाध्याय का फल मिलेगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को पंकज जी, हाँ चर्षि, प्रमोद जी बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर अभी उनका एक प्रश्न आपके कहने से मैं अलाउ करता हूँ और बाद में फिर, क्योंकि आज समय और आगे बढ़ गए हैं। चलिए प्रमोद जी, और कल भी इस विषय को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रमोद जी आपका अंतिम प्रश्न। मेरा यही था कि जब विकृत शरीर बनता है तो उसमें निर्वत पर्याप्त स्थिति भी होती है। तो क्या होता है? निर्वत पर्याप्त स्थिति भी होती है ना वो उसमें। बात तो नहीं आ रही, क्योंकि वैक्रयिक मिश्र का योग कब बना गया है? बीच में जो वैक्रयिक शरीर बनता है तब वैक्रयिक मिश्र नहीं कहा गया है। तो वो शरीर डायरेक्ट, मतलब उसमें कोई सीधा सीधा पर्याप्त ही बनता है। हाँ, बस निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था जब जीव जन्म ले रहा है तभी है, उसके बाद में पूरे के पूरे आयु पूर्ण होने तक उस जीव को पर्याप्तक अवस्था ही माना है, निर्वृत्त पर्याप्तक पे जाता ही नहीं है वो। ये तो वैकृत शरीर जब भी बनता है तो स्थिति तो वो दोनों चीजें आती हैं वैसे। इसको भी बिल्कुल बहुत सुंदर पॉइंट आपने उठाया है कि जब हमारी चर्चा चल रही तो इस चीज को भी वहां पर लेना पड़ेगा कि निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा सर्वथा, चूंकि मूल आत्मा जो है वो मूल आत्मा वहां पर किसके साथ में विराजमान है? उनके वैक्रयिक शरीर के साथ में विराजमान है, इसलिए निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था नहीं आ रही है। तो नया वैक्रयिक शरीर बनाते हुए, तो नया मतलब कंप्लीटली नया नहीं है, एक मेरे पास है ये एडिशनल
शरीर बन रहा है, या फिर अपृथक विक्रिया में भी उसी आत्मा के साथ में उन्हीं नौ कर्म वर्गणाओं को बदल रहा है, ये वहां आहारक शरीर जब बनता है तब तो ये स्थिति आती है, वो भी तो फिर वहां स्थित रहती है। आहारक शरीर जब बनता है तो आहारक शरीर और औदारिक शरीर दोनों अलग है। वैक्रयिक शरीर में दोनों शरीर वैक्रयिक वर्गना से ही बन रहे हैं। चूंकि आहारक शरीर में आहार वर्गनाएं अलग अलग है, एक औदारिक वर्गना है, एक आहार वर्गना है, और इसी के लिए हमको देखना पड़ेगा कि दो अलग अलग जगह पर दो अलग वर्णन आते हैं कि आहारक मिश्र का योग में घुमटसार जीवकांड आदि ग्रंथों में माना है कि वो औदारिक शरीर और औदारिक वर्गना और आहार वर्गना का मिश्र है, आहारक मिश्र का योग। किंतु धवलाकार कहते हैं नहीं, वो आहारक और कार्बन का मिश्र है। मतलब उन्होंने औदारिक और आहारक का जो मिश्रता है उसको भी मानने से, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ मिल रहे हैं, दोनों को एक साथ रहने का भी उन्होंने वहां पर अपनी बात को नहीं स्वीकारा है। उन्होंने आहारक और कार्बन की अपेक्षा से आहारक मिश्र कहा है धवलाकार में, बट गोबरसात जीवकांड और बाकी ग्रंथों में तो औदारिक और आहारक का मिश्र कहा गया है। ये बात यहां पर नहीं है। वैक्रयिक में अगर मूल शरीर हो या फिर बनने वाला हो, जो भी हो, सिर्फ एक ही प्रकार की वर्गनाओं से बन रहा है, वो तो वैक्रयिक वर्गना से बन रहा है। और इसीलिए आहारक में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था फिर से आ रही है, किंतु विक्रिया में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जैसे तो विक्रिया बनता है। में पंकज जी, विक्रिया में पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्परि नया शरीर बनता है, नई वर्गनाएं बनती है, लेकिन नया जन्म नहीं होता है। जबकि एक गति से दूसरे गति में जब शरीर बनता है वहां निवृत्ति पर्याप्तक बनती है, लेकिन शरीर अंतर्मूर्त में जब बदलता है तो वहां पर निवृत्ति पर्याप्तक की हर बार कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बात तो आहारक में भी होती है गुरुदेव, क्योंकि आहारक पर्याय देखेंगे तो आहारक के साथ में कुछ आत्म प्रदेश लगे हुए हैं, और ऐसा कभी औदारिक के साथ में आत्म प्रदेश नहीं है। तो आत्म तो औदारिक के साथ भी है, और ना ही वहां पर मरण हो रहा है। मतलब मरण हो सकता है वो बात अलग है, किंतु जब तक कार्य हो रहा है तब तक तो मरण नहीं है, क्योंकि मरण के लिए मूल शरीर जो है, मूल शरीर से सभी के सभी आत्म प्रदेश जब तक अलग नहीं होते हैं हमेशा के लिए, तब तक तो मरण नहीं माना जाएगा। किंतु वहां पर जो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था मानी गई है आहारक में, वो तो फिर उस आहारक वर्गना की अपेक्षा से ही है, क्योंकि उस निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में काय योग जो है वो काय योग बदल रहा है, जो मिश्र काय योग है वो बदल रहा है, और उसकी अपेक्षा से निवृत्त पर्याप्तक हो रहा है। मतलब इसका अर्थ ये हो जाता है कि कौन सी वर्गनाओं से वर्गनाओं का और आत्मा का मिलन हो रहा है, क्योंकि नौ कर्म वर्गना आकर के क्या करेगी, नौ कर्म वर्गना में भी तो आत्मा के साथ ही लग रही है, आत्मा के साथ तो एक क्षेत्र और घात का संबंध बना रही है। तो अगर वो एक ही प्रकार की अगर वर्गना आ रही है जैसे विक्रिया में होता है, तो फिर वहां पर निवृत्त पर्याप्तक नहीं है प्रसंग, और जहां पर दूसरे प्रकार की आती है जैसे आहारक में, फिर वो निवृत्त पर्याप्तक उसकी अपेक्षा से बन जाता है। मतलब आत्मा के साथ में जब नई प्रकार की आहार वर्गना जुड़ जाती है तब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था या मिश्र का योग बन रहा है, यह अर्थ इसका बन रहा है। इसका मतलब हुआ काय योग के लिए कार्मण योग कंपलसरी है, और जो कि इस अवस्था में नहीं होता, विक्रियक अवस्था में नहीं होता। कार्बन का योग के लिए, कार्बन का योग तो कार्बन की वजह से तो वो वर्णन तो इसी प्रकार से आता है। जब आप औदारिक दो कर्म वर्गना ले रहे हैं तो उसकी अपेक्षा से औदारिक का योग कहा जा रहा है, पर तभी कर्म के आपका जो सत्ता में आना, उदय में आना, निर्जरा में होना या नए बंधना, वो तो चल ही रहा है। किंतु उसको जब तक बाकी आहार वर्गना का जब तक अनाहारक अवस्था नहीं आती है तब तक अकेले कार्बन वर्गना की अपेक्षा से वर्णन नहीं होता है। तो कार्बन का योग का, इसीलिए कार्बन का योग उसका समय जो बताया गया है, उसकी जो अवस्थाएं बताई गई है, वो दोनों जगह पर नहीं मानी गई, वो एक ही जगह पर मानी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चूंकि वैक्रिक शरीर बनने में कार्बन का योग नहीं हो रहा है, इसलिए वैक्रिक का योग और कार्बन का योग मिलकर अगर वो बनता तब वो पर्याप्तक होता, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं। मतलब वैक्रयिक वर्गना और कार्बन वर्गना, इनके दोनों के मिश्र से अगर बनता तो फिर वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था बन जाती। बिल्कुल ठीक है, वो स्थिति यहाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक। चलिए, बहुत अच्छे, इस प्रकार से सूक्ष्म चर्चाएं होती रहती है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। इस प्रकरण को हम लोग कल भी आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रकरण अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, राजवार्तिक भी है, द्रव्य संग्रह भी है, धवलाजी भी है, गोमटसार जीवकांड भी है, सभी जगह से आ रहा है। अच्छा संकलन है, इसका स्वाध्याय भी अच्छा हो रहा है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।